बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में विवेक और उसकी पत्नी अंजू रहते थे। वह दोनों हमेशा झगड़ा ही किया करते थे। बात बात पे उन दोनों में लड़ाइयाँ होती रहती थी। अंजू, मैं अभी तुरंत खेत से आया हूँ, लेकिन तुझे ये तक खबर नहीं कि तेरा पति खेत से आया है तो कुछ खाना वाना लगा दूँ। वही दिन की सूखी रोटी मैं खाऊंगा क्या? कुछ अच्छा सा बना के नहीं रखती मेरे लिए? हाँ हाँ, आपके लिए 56 भोग बना के रखती। वही सूखी रोटी और अचार खा लो, मैं नहीं बनाऊंगी। मैं अभी थक कर बाजार से आई ही हूँ। तू बाजार से घूम कर आई है और मैं खेत से मजदूरी करके आया हूँ। ये नहीं हो रहा कि मेरे लिए कुछ अच्छा बना देगी। जा, मैं नहीं खाता वो सड़ी हुई सूखी रोटी। कुछ अच्छा सा बना के ला। कुछ ही देरों में अंजू और विवेक में भयंकर लड़ाई होने लगी। ये एक दिन का नहीं था, रोज रोज उन दोनों के बीच में ऐसी लड़ाइयाँ आम बात हो गई थी। अंजू का व्यवहार बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आता कि यह रोज बाजार क्या करने जाती है। आज मैं इसका पीछा करके ही रहूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देरों में हर दिन की तरह आज भी अंजू बाजार के लिए निकल जाती है और आज तो उसके पीछे पीछे विवेक भी बाजार के लिए निकल जाता है, यह देखने कि बाजार में रोज अंजू करने क्या जाती है। वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि अंजू बाजार में एक लाला से मिलती है और उससे कुछ बातें कर रही थी। वह ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगता है। मेरा वो खरगोश पति मुझे तलाक ही नहीं देता। मैं जल्दी से आपसे विवाह कर लेती और खुशी खुशी रहती। मैं उसका काम ही खत्म कर दूंगी। तुमने तो कहा था कि तुम जल्द ही अपने पति से तलाक लेकर मुझसे विवाह करोगी। अब क्या हुआ? बहुत दिन हो गए, जल्दी से कुछ करो। यह सब बातें सुनकर विवेक बहुत परेशान था और वह घर आकर अंजू के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देरों के बाद अंजू भी घर वापस चली आती है। क्यों आ ही गई तू? मिलाई लाला से। वही तो मैं कहूँ कि तू रोज रोज बाजार क्यों ही जाती होगी। उसी लाला से मिलने जाती है ना। रुक, अभी मैं तेरा काम ही खत्म किए देता हूँ। तू लाला से विवाह करेगी। ओह, तो इसका मतलब तू मेरा पीछा कर रहा था। अब तू मेरी सच्चाई जान गया है तो छोड़ दे मुझे उसी लाला से विवाह करना है। तेरे जैसे कंजर के साथ वैसे भी मैं खुश नहीं हूँ। हाँ हाँ, लाला से विवाह करेगी। तू चिंता मत कर, मैं हमेशा के लिए तुझे मुक्त ही कर देता हूँ। तभी विवेक अंजू पर आक्रमण कर देता है और वहीं पर अंजू की मौत हो जाती है। तभी अंजू एक भयंकर चुड़ैल में बदल जाती है। मुझे मारकर तूने सही नहीं किया विवेक। अब मैं तुझे खुशी खुशी नहीं जीने दूंगी। तुझे मार डालूंगी मैं। अब तू कभी खुशी खुशी नहीं जिएगा। वैसे भी तू मुझे हमेशा नापसंद ही था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विवेक भरी दोपहरी में अपने खेत पे काम कर रहा था। दिन के 12 बज गए थे। तभी उसके सामने अंजू चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। विवेक उसे देखकर बहुत डर जाता है। क्यों विवेक, मुझे मारकर तूने क्या सोचा कि तू चैन से जी लेगा, आराम से खाएगा पिएगा और रहेगा? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और तुझे मार डालूंगी जिस तरह तूने मुझे मारा। अंजू चुड़ैल विवेक पर आक्रमण कर देती है और वहीं पर विवेक की मौत हो जाती है। मौत के बाद विवेक भी एक भयंकर भूत बन जाता है। अंजू, तूने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मौत के बाद भी मैं तुमसे बदला लूंगा। विवेक, तूने जो मुझे मार डाला उसका क्या? इसलिए मैं तो बदला ले ली और मेरा काम पूरा हुआ। अब मैं चली, तू भी भूत बन गया। अब तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।
अंजू और विवेक इनका क्या है, ये तो मौत के बाद, भूत बनने के बाद भी लड़ते ही रहेंगे। इनका छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज